स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसमें, टेक्स्ट पे। सो टेक्स्ट का शॉर्टकट कमांड होता है डी। जब आप डी कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। ओके। अब आपसे ये पूछता है स्पेसिफाई हाइट, यानी कि उस टेक्स्ट की आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो आपने कितनी दे दी हाइट, मान लीजिए आपने 6 दे दी एंड देन एंटर कर दिया। अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो यदि आपको उस टेक्स्ट को किसी एंगल पे प्रोवाइड करना हो तो आप क्या करते हैं, एंगल डालते हैं। अगर आपको कोई भी एंगल नहीं डालना हो तो आप क्या करेंगे, 0 एंड देन एंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ गया। ठीक। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, वो प्रॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइप हो रहा है। ठीक। तो आप इस प्रकार सिंगल टेक्स्ट से किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 टाइम इंटर एंड देन सेकंड टाइम इंटर, तो अब वो टेक्स्ट क्या हो गया, प्रॉपर। यहाँ पे देखेंगे आप, वो प्रॉपर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो ये काम किसका था, आपका। ये काम था आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट का। ठीक है, सिंगल टेक्स्ट का। ठीक है, सिंगल टेक्स्ट कमांड का। अब इसी पे और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अगर आपको उस पे जस्टिफाई वगैरह करके देखना हो तो आइए अब हम उस पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस पे मैं क्या करूँगा, सिंगल टेक्स्ट से आपको जस्टिफाई का यूज करके दिखाऊंगा। सो डी टी कमांड इंटर, जब डी टी कमांड आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे और करके क्या है, देखिए जस्टिफाई डाला हुआ है और दूसरा डाला हुआ है स्टाइल। तो स्टाइल का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हम टेक्स्ट स्टाइल कमांड को सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई पे वर्क करते हैं। तो जस्टिफाई जे इंटर कर दीजिए आप। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है लेफ्ट, यानी कि जो लिखने का टेक्स्ट को है आपका अंदाज, वो अभी किधर से होगा, लेफ्ट साइड से। तो आप देखेंगे जब एल कमांड एंटर करके करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट को शो करना है। तो ये आपने पहला पॉइंट यहाँ पे शो कर दिया। हाइट आपने 6 रखी। तो अब जब मैं कुछ भी लिखूंगा, है ना, तो वो क्या होगा, प्रॉपर लेफ्ट साइड से देखिए लिख रहा है। ठीक है। ये था आपका लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। क्लियर है। सेम इसी प्रकार फिर से आप जाते हैं, dt कमांड एंटर करते हैं और ये है आपका जस्टिफाई और ये है आपका सेंटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे फिर मैं इसी कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाइट 6 रख रहा हूँ और रोटेशन एंगल 0। अब जब मैं कुछ भी चीज लिखूंगा तो वो देखिए प्रॉपर कहाँ से लिख रही है, सेंटर से। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटर अलाइन टेक्स्ट। इसी प्रकार फिर चलते हैं आगे, dt कमांड इंटर, फिर चलते हैं जस्टिफाई जे इंटर और यहाँ पे अब ऑप्शन आता है राइट साइड। तो अब जब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो किधर साइड से लिखा जाएगा, राइट साइड से। हाइट 6 रखिए, रोटेशन एंगल 0 रखिए। अब जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो प्रॉपर किधर से लिख करके जा रहा है, राइट साइड से। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, यानी कि उसको टेक्स्ट को आप कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। डी टी कमांड इंटर, फिर चलिए जस्टिफाई पे जे कमांड इंटर। ओके। अब आता है आपका अलाइन। तो जब आप अलाइन करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन। तो पहला एंड पॉइंट ये हो गया और इसके बाद दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। जब दो एंड पॉइंट सेलेक्ट हो गए तो आप कितना भी कुछ लिखिए तो वो प्रॉपर क्या होता है, सब वहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच में। पहले देख रहे थे वो कितना बड़ा था, यानी कि आप इतना, कितना बड़ा है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे जितना कुछ लिखते जाएंगे तो उतना वो क्या होता है, उसकी हाइट छोटी हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार आप अलाइन का यूज कर सकते हैं। डी टी कमांड इंटर, जस्टिफाई जे इंटर। अब आता है आपका
मिडल, मिडल के लिए आप क्या करते हैं, एम इंटर करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई मिडिल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। सो मिडिल पॉइंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि मान लीजिए मैंने मिडिल पॉइंट इसको दे दिया और हाइट 6 रखा, रोटेशन एंगल भी 0 रखा। अब जब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके किससे लिख करके आ रहा है, मिडिल पॉइंट से। यानी कि जैसे आप सेंटर अलाइन टेक्स्ट का यूज करते हैं वैसे ही आपका क्या हो गया, मिडिल अलाइन टेक्स्ट हो गया। ठीक, डी टी कमांड इंटर, जस्टिफाई जे इंटर। अब आता है आपका फिट। सो फिट कैसा काम करेगा, जैसे आपने अलाइन पे वर्क किया था तो फिट के लिए फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ बेस लाइन और ये आपका हो गया सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ बेस लाइन। हाइट आपने 6 रखा और रोटेशन एंगल भी कितना रखा आपने, 0। तो अब जब आप कुछ भी चीज रखेंगे तो उसकी हाइट कम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसका विड्थ फैक्टर में चेंजेस आएगा। तो विड्थ फैक्टर क्या होता है, उतना ही आपका कंजस्टेड हो जाता है। ठीक है, और अलाइन में क्या हो रहा था, वो उसके अनुसार उसकी हाइट क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। तो ये अलाइन पे अंतर था और ये आपका क्या था, फिट। फिट में आपकी हाइट फिक्स है, बस उसके विड्थ फैक्टर पे एडजस्टमेंट होता है। क्लियर, डी टी कमांड इंटर और ये है आपका जस्टिफाई जे इंटर। यहाँ पे और भी बहुत सारे डाले हुए हैं तो देखिए मैं उनका मतलब बता देता हूँ और उस समझ जाओगे कि ये ऐसे वर्क है, क्योंकि मैंने पहले जो आपके जो इम्पोर्टेंट है वो उन पे वर्क करके दिखा दिया। अब ये है आपका टॉप लेफ्ट, दूसरा है टॉप सेंटर, तीसरा है टॉप राइट, फिर है मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, फिर ये है बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। लास्ट में डीटी में जो बचा है वो है आपका स्टाइल। तो जब हम टेक्स्ट स्टाइल सीखेंगे तभी हम स्टाइल पे वर्क करना भी सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं अब आपकी नेक्स्ट कमांड पे, जो कि है आपका क्या, मल्टी लाइन टेक्स्ट। सो मल्टी लाइन टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यही सबसे अच्छी होती है, इसमें बहुत सारे टूल्स आपको यह प्रोवाइड कर देता है। तो आइए देखते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज कैसे करते हैं अपन। सो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कमांड होता है टी या फिर एम टेक्स्ट। ओके, टी कामा एम टेक्स्ट। चाहे तो टी कमांड इंटर कर दो तो भी मल्टी लाइन टेक्स्ट चालू हो जाती है, चाहो तो एम टेक्स्ट इंटर करो तो भी आपकी मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड चालू हो जाती है। तो एम टेक्स्ट इंटर किया, जैसे ही एम टेक्स्ट इंटर किया तो आपको ध्यान देना होगा कि जैसे आपका एक बेडरूम है, सो उस बेडरूम का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इसको सेलेक्ट करिए और जहाँ पे आपने डोर दे रखा है वो आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये लास्ट कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उस प्रॉपर बॉक्स के अंदर लिख जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये आपका ऊपर जो इसके ऊपर दिखा रहा है इसको बोलते हैं टूल बार। क्या बोलते हैं इसको, टूल बार। यानी कि जो चीजें यहाँ रिबन बार में प्रोवाइडेड है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, यदि किसी टेक्स्ट की हाइट आपको बढ़ानी हो तो यहाँ पे टेक्स्ट हाइट आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे और हाइट डालेंगे तो उस अनुसार आपकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो मान लीजिए 8 आपने यहाँ पे हाइट डाल दी। इसके नीचे है आपका ये मास्क। सो मास्क का यूज आप कहाँ करते हो, मास्क का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम किसी टेक्स्ट पे, यानी कि मतलब क्या होता है, कोई आपका रेक्टेंगल हो और आपने हैचिंग कर दी और टेक्स्ट क्या है, छिप गया हो, तो आप क्या करते हो उसमें प्रॉपर फ्रेमिंग प्रोवाइड करते हो मास्क के थ्रू। ओके, तो वहाँ क्या करते हैं हम, मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है ये आपका मैच प्रॉपर्टीज, यानी मैच टेक्स्ट के फॉर्मेट को मैच करना हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट को मैच करने का यूज करते हो। फिर है ये आपका बोल्ड। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई लिख दिया, ये आपका टेक्स्ट लिख दिया, तो इस टेक्स्ट को अगर आपको क्या करना है, बोल्ड, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे बोल्ड हो जाता है। ठीक, यदि इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, इटैलिक करूंगा, क्या करूंगा, इटैलिक। सो इटैलिक के लिए आप क्या करते हो, इटैलिक वाले को सेलेक्ट करते हो तो ये देखिए क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसको स्ट्राइक थ्रू करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अगर इसके अंडरलाइन प्रोवाइड करना है तो ये क्या हो जाती है, अंडरलाइन। फिर इसमें अगर आपको ओवरलाइन शो करना है तो ये आपका क्या हो गया, ओवरलाइन।
अगर आपको किसी डिवाइडेड में करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, ऑब्लिक या फिर कुछ भी ऐसा कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टैक पे आ जाता है। यदि उसको पावर पे रखना हो, x⁻², और ये जैसे डाउन साइड में ये सुपर स्क्रिप्ट और ये सब स्क्रिप्ट, यानी डाउन साइड और ये अपर साइड को लिखना हो तो आप यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस पे करना हो, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पे करना हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ से यूज करते हो। ठीक। फिर आता है आपका यहाँ पे, ये आता है आपका यूनिट के, वो सॉरी यूनिट कह रहा हूँ, टेक्स्ट के कई सारे आपके फॉर्मेट, यानी कि आपको टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में लिखना है। तो जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस फॉर्मेट में वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे शो होने लगता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पे यदि इस टेक्स्ट पे कोई कलर आपको प्रोवाइड करना हो तो आप क्या करते हो, यहाँ से इसको कोई कलर प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है। तो ये तो था उसको कलर करने का। ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आपको इसको नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप में अल्टरनेट ऑर्डर पे रखना हो तो उसके लिए आप कैसे करोगे। तो यहाँ से आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो देखिए ये है आपका नंबर, तो 1 आ गया आगे। सेम इसी प्रकार ये है आपका बुलेट, ये आपका बुलेटेड आ गया। तो यानी कि जब इस टेक्स्ट को लिखने के बाद फिर आप इंटर करके फिर अगला नेक्स्ट करोगे तो बुलेट आपका ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाने लगेगा। ठीक। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो। यदि आपको टेक्स्ट के नीचे फिर नीचे कोई एक टेक्स्ट है और उनके बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करना हो तो ये है आपका लाइन स्पेसिंग। ठीक। ये है आपका लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, ये है आपका सेंटर अलाइन टेक्स्ट। तो मैं हमेशा किसको सेलेक्ट करूंगा, सेंटर अलाइन टेक्स्ट, क्योंकि यही मुझे यूज आता है। फिर आता है आपका राइट अलाइन टेक्स्ट, तो आपको जिस प्रकार लिखना हो तो आप उस प्रकार क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलाइन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से ये हैं आपके सिंबल्स। यदि आपको डिग्री वाले शो करने हो, प्लस माइनस वाले शो करना हो, डायमीटर्स के शो करना हो तो सारे जो है आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट पे। ओके। अब यहाँ पे ये है ऑप्शन मोर। सो मोर में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिटर सेटिंग। तो एडिटर सेटिंग पे मेरा क्या काम है, ये शो टूल बार वाला। तो अगर ये टिक नहीं है, अगर ये अनटिक है तो देखिए इसके ऊपर से अब वो टूल बार हट गया। तो अगर आपको वापस से वो टूल बार चाहिए तो आप एडिटर सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से शो टूल बार को टिक कर देंगे तो वही टूल बार आपको दिखने लगेगा। जो चेंजेस आप यहाँ कर रहे थे वो सारी चीजें भी आप यहाँ इस टूल बार से भी कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे है ये एक रूलर। तो रूलर क्या करता है, यहाँ पे इसका मार्जिन फिक्स कर देगा। ठीक है। ऐसे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे चीजें लिख सकते हो। ठीक। अब जब ये सारा वर्क हो जाए तो इसको क्या करो, ओके। तो देखिए ये प्रॉपर मल्टी लाइन टेक्स्ट से आपने ऐसा यूज करके यहाँ पे देख लिया। ठीक। मल्टी लाइन टेक्स्ट हमें क्या करते हैं, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइडेड कर देता है। क्लियर है सभी लोगों को। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो है आपकी क्या, टेक्स्ट स्टाइल। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बार बार आप जब टेक्स्ट लिखते हो तो आपको उसके हाइट में बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस ना करने पड़े इसलिए आप क्या करते हो, अपनी खुद की टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करते हो। तो टेक्स्ट स्टाइल का शॉर्टकट कमांड होता है एस टी। जब आप एस टी कमांड इंटर करेंगे तो टेक्स्ट स्टाइल का बॉक्स प्रॉपर ओपन हो जाएगा। ठीक है। जब डायमेंशन वगैरह सिखा रहा था तब भी वहां पे आपको दिखाया था मैंने ये। ओके। टेक्स्ट स्टाइल। ओके। टेक्स्ट को लिखने का पैटर्न्स है ना हल्का सा, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में प्रॉपर पूरा बताऊंगा। ओके। आइए अब देखते हैं, इस पे वर्क करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी खुद की क्रिएट करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप क्या करते हैं, कोई नाम दे देते हैं। ठीक। अभी लेटेस्ट एक मूवी आने वाली है, वो है RRR। चलिए RRR पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक। जब RRR को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो उसमें आपको अपना फॉन्ट स्टाइल कैसा रखना है, आइए अब हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मुझे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे कैलेबरी वाला रखना है। तो ये देखिए कैलेबरी वाला फॉन्ट स्टाइल और उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर
ये आता है आपका फॉन्ट स्टाइल। ये तो यहाँ पे आ गया आपका फॉन्ट नेम, और यहाँ है अब आपका फॉन्ट स्टाइल। तो बोल्ड पे करोगे तो ये ज़्यादा ही मोटा आएगा, ठीक। बोल्ड इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा और बोल्ड भी रहेगा। और ये है आपका इटैलिक, है ना, तो मीडियम और फिर इटैलिक वे पे रहेगा। और ये है आपका नॉर्मली रेगुलर, जो मुझे सही लगा, ठीक। इसके बाद अगर आप इंचेस पे अपनी यूनिट सेट कर रखी हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पे 6 इंचेस रख लीजिएगा। 6 इंचेस बहुत सही है, या फिर 3.6 इंचेस भी बहुत सही होती है, ठीक है। एनोटेटिव पे अभी वर्क नहीं करना है, ठीक। यहाँ से अब चलते हैं अपन इफेक्ट्स पे। सो इफेक्ट्स पे अगर आप अप साइड डाउन पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए आपके टेक्स्ट अप साइड डाउन पे सेट हो गए। फिर वापस से अनटिक। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकवर्ड्स, तो ये सारे क्या हो गए, यहाँ पे बैक हो गए, ठीक है। ये है आपका विड्थ फैक्टर, यानी कि कैपिटल ए से स्मॉल ए के बीच का विड्थ फैक्टर पे चेंजेस। अगर आप यहाँ पे 3 डालोगे तो देखिए कितना आपको चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 ही रखता हूँ, ठीक। ये है आपका ऑब्लिक एंगल। टेक्स्ट को लिखने में आपको कोई एंगल डालना हो तो देखिए उस अनुसार आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। जब आपने इतना वर्क कर दिया तो अब आप क्या करते हैं, इसको, ये आपने स्टाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी एंड देन क्लोज कर दिया। तो आपके नाम की खुद की स्टाइल यहाँ पे आपने क्रिएट कर दी। अब इसमें बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हाइट डालना है ना, और क्या फॉन्ट का फॉन्ट नेम डालना। ओके, तो देखिए ये स्टाइल कहाँ पे छूट गई थी, टेक्स्ट पे। सो अब देखते हैं, उस पे वर्क करते हैं। डी टी कमांड इंटर, टेक्स्ट लिया और यहाँ पे जस्टिफाई के जस्ट बाजू पे स्टाइल आ गया। सो स्टाइल के लिए एस कमांड इंटर करिए। जब आप एस कमांड इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंटर स्टाइल नेम और ट्रिपल आर, यानी जो आपने स्टाइल क्रिएट की है वो आ गई यहाँ पे कि नहीं आ गई। तो ट्रिपल आर जब आप यहाँ पे इंटर कर देंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन। तो ये आपने पहला बेस लाइन का सेलेक्ट करके और ये आपने दूसरा सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो आप जो कुछ भी लिख रहे हो तो वो यहाँ पे लिख रहा है। तो जब आपने जस्टिफाई पे क्या लिखा था, क्या ऑन है आपका यहाँ पे, फिट ऑन है, तो इसलिए वो क्या है, फिट के अनुसार आपका चल रहा है, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना होगा। डीटी पे जा करके यहाँ से जस्टिफाई पे अब आप क्या करेंगे, इसका सेंटर चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने सेंटर पॉइंट ले लिया, हाइट वाइट ले ली। तो अब आपके नाम की स्टाइल से ये प्रॉपर जो है फॉन्ट लिख रहा है। इंटर इंटर इंटर। तो ये तो था क्या आपके इस पे सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट पे। अब चलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट पे, उसी पे ही ज्यादातर यूज करना है हमें। तो टी कमांड इंटर, है ना, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और ये है आपका लास्ट सेकंड कॉर्नर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी आ गई स्टाइल, आ गई, यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। फॉन्ट का नेम आ गया यहाँ पे, ओके। और ये आपकी यहाँ पे हाइट आ गई। तो ये आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो कुछ भी आप लिखोगे वो प्रॉपर क्या हो रहा है, वो उसी स्टाइल पे लिख रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अलाइन बस सेट करना पड़ेगा। तो ये सेंटर अलाइन सेट किया एंड देन ओके कर दिया, तो प्रॉपर अब आपको टेक्स्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज से जितने भी प्लान आपके हैं उन सभी पे जो आपने डायमेंशन ऐसे ऐसे शो करके रखी है उनको प्रॉपर टेक्स्ट के थ्रू शो करेंगे। क्लियर है सभी लोग। और जहाँ पे एरो वगैरह का शो करना हो तो मल्टी लीडर का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर पॉलीलाइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सभी लोगों को। यस सर। आइए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी अगली नेक्स्ट कमांड, क्विट टेक्स्ट। क्विट टेक्स्ट में इंटरव्यू के लिए एक बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्विट टेक्स्ट का यूज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए अभी आप जब मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज कर रहे थे और कुछ भी आप जब टाइप कर रहे थे तो वो प्रॉपर क्या हो रहा था, टाइप हो रहा था, ओके। लेकिन जब क्विक टेक्स्ट का शॉर्टकट कमांड होता है QTEXT। जब क्विक टेक्स्ट क्या होती है, यहाँ पे ऑन होती है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑफ है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ऑन है तो हमें दिक्कत है। तो अब क्या करते हैं, हम ऑन करते हैं। ऑन कर दिया एंड देन इंटर कर दिया। अब वापस से मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड को यूज करता हूँ, ठीक है।
अब वापस से आप क्या करते हो, मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड को यहाँ पे यूज करते हो। ठीक, तो अब कुछ भी टाइप करोगे वो टाइप हो रहा है पर वो दिख नहीं रहा। तो ये क्या तब होता है जब क्विक टेक्स्ट क्या होती है, ऑन होती है। जब क्विक टेक्स्ट ऑफ होगी तो आप कुछ भी टाइप करोगे मल्टी लाइन टेक्स्ट पे वो सब कुछ आपको नजर आएगा। यानी कि अब वापस से अगर मुझे टाइप करना हो टेक्स्ट के लिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले क्विक टेक्स्ट को ऑफ करना होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब वापस से आप मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लिए, अब जब कुछ टाइप करोगे तो वो प्रॉपर क्या हो रहा है, देखिए टाइप हो रहा है। ओके, तो ये था आपका अंतर किसमें, क्विक टेक्स्ट में। तो यदि क्विक टेक्स्ट ऑफ है तो क्या होगा, ऐसा फ्रेम बन करके आएगा। हाँ, अब आपसे उसने ये कह दिया इंटरव्यूअर ने कि ये जो क्विक टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें मैंने कुछ जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर मुझे चेक करना है कि वो लिखा क्या है तो वो आप कैसे चेक करोगे। तो उसको अगर आपको चेक करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मूव मूव कमांड होती है, और इसके बेस पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर आप मूव कर दीजिए, तो जो लिखा होता है तो वो ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जब वापस से आपको फिर लिख रहे हो और फिर नहीं टाइप हो रहा तो आपको समझ जाना है कि क्विक टेक्स्ट को क्या है, आपको पहले ऑफ करना। ठीक है, तो ये तो मैंने ये जो अभी लास्ट में सिखाया तो ये उसके लिए है जो क्विक टेक्स्ट से लिखा होता है उसको चेक करना हो या फिर उसको देखना हो। क्लियर है सभी लोगों को। सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, मिरर टेक्स्ट का यूज। सो मिरर टेक्स्ट का यूज करना है तो मान लीजिए आपने यहाँ से क्या किया, कोई एक नाम डाल दिया। तो जैसे मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट से, यानी मल्टी लाइन टेक्स्ट से आपने क्या किया, आपने कोई नाम डाल दिया। तो जैसे आपने यहाँ पे साइन लिख दिया एंड देन ओके कर दिया। तो अब आपकी जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपकी मिरर टेक्स्ट। सो मिरर टेक्स्ट का यूज अपन देख लेते हैं। ठीक, तो ये जैसे साई है, तो अब इस साई का आप क्या करते हो, मिरर करते हो, यानी कि एम आई इंटर करके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे और सेकंड पॉइंट एंड देन इंटर। तो ये क्या है, मिरर थोड़ी हो रहा है, ये एग्जैक्टली उसी की सेम कॉपी इधर आकर के बन रही है। मिरर का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, है ना, ऐसा ही होता है ना, क्यों भाई, यस सर। है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको मिरर करना होगा। तो जब मिरर टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, MIRRTEXT शॉर्टकट कमांड होती है एंड देन इंटर। अब इसकी वैल्यू अगर आप क्या करते हैं 1 है, अगर 0 है तो जैसा आपका टेक्स्ट था तो वैसे ही का वैसा सेम कॉपी उधर साइड हो जाएगा। अगर वैल्यू अब 1 है, अब जब आप क्या करेंगे, इसका मिरर करेंगे, है ना, इसका आप क्या करेंगे, मिरर करेंगे। MI इंटर करके इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया एंड इंटर, तो फर्स्ट पॉइंट इधर एंड देन सेकंड पॉइंट इंटर। तो अब देखिए ये उसका अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया, बैकवर्ड्स हो गया। यस सर। ठीक, तो ये होता है मिरर टेक्स्ट की वैल्यू जब 1 हो तो मिरर जब आप करेंगे वापस से तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर मिरर होता है। अगर मिरर टेक्स्ट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो आपको क्या करना है, वो सेम कॉपी हो जाएगी। तो अब जब आप फिर से मिरर करोगे ना इस ऑब्जेक्ट का, तो देखो इस साइड, तो सेम कॉपी हो जाती है। ठीक, तो ये है आपके 0 और 1 पे अंतर। समझ में आया सभी लोगों को। यस। कितने लोग आ गए भाई, अभी कोई आया कि भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, आप ही और मैं हूँ बस। वो भी चला गया। वो भी चला गया। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर तो हो गया।